हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों एमसीसी ने फाइनली नीट यूजी 2024 काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन ब्रोचर रिलीज कर दिया है। आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपलोड किया है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ये मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस पिछली बार से आए हैं और क्या क्या रूल्स नए ऐड हुए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग करानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो 2024 की है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है पिछली बार से। जो पिछले बार 2023 की काउंसलिंग थी ना, 2023 की काउंसलिंग थी, उसके 100% रूल है ना वो 2024 की काउंसलिंग के इक्वल है। कोई भी चेंजेस नहीं है। और राउंड 1 से लेके स्ट्रे वैकेंसी तक का वीडियो है, हम पहले ही बना चुके हैं, जो आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस का। स्क्रीन पे थंबनेल भी आ रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लेटेस्ट वीडियोज़ को स्क्रॉल करोगे चैनल पे तो मिल जाएगा आपको, 10-15 वीडियोज़ पहले ही आपको मिल जाएगा। तो AAQ राउंड 1 से लेके स्ट्रे वैकेंसी तक का वीडियो पूरा फुल बनाया हुआ है कि कैसे कैसे अपन को जाना है। तो प्रोसेस जो है वो मैं आपको एक बार समरी में समझा देता हूँ जल्दी। तो MCC है, उसने इस साल एक अच्छा काम किया है कि उसने फ्लो चार्ट दे दिया है पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस को। और उसमें भी उसने गलतियां कर रखी है, 2-3 गलतियां कर रखी है। इतनी बड़ी मेहरबानी करी है इन्होंने कि फ्लो चार्ट बनाया है और वो भी गलत बनाया है। एक पेज इनसे ढंग से नहीं बनाया जाता। और इतनी बड़ी काउंसलिंग कमेटी है तो रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा फीस का, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करोगे, ये सारा काम आपका 16 से 20 के बीच में करोगे। उसके बाद में राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा अपना, और राउंड 1 की चॉइसेस आप फिल करोगे, वो 16 से 20 के बीच में करोगे। रजिस्ट्रेशन 14 से 20 के बीच में करोगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप 14 से 20 के बीच में करोगे और चॉइस फिलिंग वगैरह 16 से 20 के बीच में करोगे। राउंड 1 में सीट अलॉट होती है, नहीं अलॉट होती है तो क्या हुआ, आप डायरेक्टली राउंड 2 में एलिजिबल हो जाएंगे। और अलॉट हो जाती है तो आप क्या है, उस सीट को अगर लेना चाहते हैं तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वरना उसको छोड़ दीजिए तो आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा। लेना चाहते हो तो आप अपग्रेड करा भी सकते हो, उसको नहीं कराते हो तो आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी, उसमें पढ़ाई कर सकते हो। तो ये इसने दे रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने गलती कर रखी है कि आफ्टर द राउंड 1 एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2। फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 2 उन्हीं बच्चों को कराना है जिन्होंने पहले रजिस्टर नहीं करा रखा है। न्यू कैंडिडेट एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। यहाँ लिख रखा है कि नए बच्चों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है और फ्री एग्जिट किए हुए बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये चीज़ गलत है, ये यहाँ पे गलती कर रखी है। आगे इन्होंने क्लियरिफिकेशन नीचे दे रखा है। नीचे जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की पूरी प्रोसेस दे रखी है ना, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है कि फ्री एग्जिट वालों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है राउंड 2 में। फ्री एग्जिट नाम ही इसलिए है इसका, रजिस्ट्रेशन क्यों करना है अपन को। तो ये चीज़ गलत है। ओनली जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनको रजिस्ट्रेशन करना है, और जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया उनको ही करना है। बस एक ही टाइप के कैंडिडेट होंगे, जिन्होंने फ्री एग्जिट किया है, ज्वाइन किया है, अपग्रेड के लिए ट्राई किया है, नहीं किया है, किसी को भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट उनको चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पे बच्चे अपग्रेड भी करवा सकते हैं, राउंड 1 से लेके 3 तक आप अपग्रेड करा सकते हो अपनी सीट को बेटर अलॉटमेंट के लिए। और आपको क्या है, राउंड 2 में कोई सीट मिल जाती है, उसको आप छोड़ देते हो तो फिर आपको क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, उसको एग्जिट माना जाएगा कि सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होता है आपको। तो सीट अलॉटमेंट हो रहा है, यस हो रहा है, तो आप क्या हुआ, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, इसको अपन एग्जिट बोलेंगे। और आपको राउंड 3 में आने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो रहा है, राउंड 1 से राउंड 2 की सीट अपग्रेड हुई है जिन बच्चों को, तो उनको क्या है, राउंड 1 में वापस जाना है, अपने डॉक्यूमेंट लेने हैं, वहाँ से रिजाइन करना है और राउंड 2 वाली कॉलेज को ज्वाइन करना है। और जिन बच्चों को फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है तो उनको रिपोर्ट करना है और आगे अपग्रेड भी कर सकते हैं, बट कैन नॉट रिजाइन। ये बात भी गलत है। रिजाइन के लिए भी एक टाइम दिया जाएगा, नीचे लिखा हुआ है क्लियरली कि वो रिजाइन कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। राउंड 3 के बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते। राउंड 3 में एक बार सीट ज्वाइन कर ली, रिजाइन नहीं कर सकते। 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो। तो ये भी गलती है, 2 गलती तो हो गई। अगर सीट अलॉटमेंट नहीं होता है राउंड 2 के अंदर तो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। अनाउंसमेंट डायरेक्ट है, सीधी सी बात है। तो फिर यहाँ पे एग्जिट क्यों लगा रखा है, काउंसलिंग से एग्जिट थोड़ी हो गया बच्चा, वो तो डायरेक्टली एलिजिबल है राउंड 3 के लिए, तो यहाँ पे आएगा वो बच्चा। तो राउंड 3 है वो चालू हो गया। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, यस और नो। अगर सीट आपको मिल जाती है तो राउंड 3 में लेनी है सीट,
और आप छोड़ देते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, ज्वाइन कर लोगे, एडमिशन फाइनल हो जाएगा, पूरी काउंसलिंग से आप वैसे भी बाहर हो जाओगे, नहीं मिलती है तो एक्स्ट्रा वैकेंसी में एलिजिबल हो जाओगे। अपग्रेड होता है तो पुरानी कॉलेज से डॉक्यूमेंट लाके नई कॉलेज में जमा कराने हैं, पुरानी सीट पे आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। अपग्रेडेशन में यही रूल एप्लीकेबल होता है कि पुरानी सीट में आपका कोई अधिकार नहीं रहता। एक्स्ट्रा वैकेंसी चालू होगी तो उसमें भी यही होगा कि अलॉटेड होता है तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, नहीं करोगे तो 1 साल के लिए डिबेयर हो जाओगे आप। तो ये बात है। एक्स्ट्रा वैकेंसी में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं? वही बच्चे एलिजिबल हैं जिनको राउंड 3 में कोई भी सीट नहीं मिली हो, नॉट अलॉटेड। अगर अलॉट हो गई, ज्वाइन नहीं किया ना, तो भी आप एलिजिबल नहीं है एक्स्ट्रा वैकेंसी में। तो राउंड 3 में कोई भी सीट नहीं मिली हुई हो या फिर वो कोई भी सीट होल्ड करा हुआ नहीं हो, यानी कि राउंड 1 में किसी बच्चे को कॉलेज मिल गई ना और उसको एक्स्ट्रा वैकेंसी तक होल्ड कर ले, तो भी वो एलिजिबल नहीं है। आपके पास सीट होनी नहीं चाहिए या फिर राउंड 3 में अलॉटेड भी नहीं होनी चाहिए। तो ये है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं दे रखा, जो भी मैंने आपको गलतियाँ थी वो मैंने बता दी है। 2-3 जगह इसमें मिस्टेक्स दे रखी है क्योंकि इसको हमने नीचे जाके देखा है, नीचे बिल्कुल पिछले साल की तरह ही है, पूरा इक्वली है 2023 = 2024। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो होंगे आपको यूट्यूबर वो इसको ही पढ़ के आपको बता देंगे कि हो फ्री एग्जिट वाले बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एग्जिट हो जाओगे काउंसलिंग से इधर से और इधर से आप रिजाइन नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ गलत है बिल्कुल एकदम। पूरी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़नी है, नीचे जाके आप देख लीजिएगा, जहाँ पे वो प्रोसेस दे रखी है वहाँ पे जाके आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर कट पूरा समझ में आ जाएगा कि जो दे रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे दे रखी है, ये देखो राउंड 1 दे रखा है कैसे कैसे होगा, राउंड 2 दे रखा है कैसे कैसे होगा, राउंड 3 दे रखा है कैसे कैसे होगा, एक्स्ट्रा वैकेंसी दे रखा है। तो ये सारा आपको पढ़ना है। अगर आपको इसको पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप हमारी नीट काउंसलिंग गाइड बुक भी परचेज कर सकते हो, हमारे ऐप पे दे रखी है, डॉक्टर काउंसलर नाम से ऐप मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एकदम सिंप्लीफाई करके समझाया हुआ है, ईजी स्टेप में, बढ़िया फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है और कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, कट ऑफ भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, ऑल इन वन है। वो बुक खुद पढ़ के आप खुद की काउंसलिंग भी खुद ही करा सकते हो, तो वो बुक आप परचेज कर सकते हो। उसकी प्राइस है ऑल इंडिया वाली बुक की तो 399 है ओनली, और स्टेट वाली राजस्थान वाली बुक की 299 है। तो ये ऑफ़र में चल रही है, अभी जाके आप परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको सारा बता दिया है कि कोई चेंजेस नहीं है। और आपको अगर हमारी टीम से पेड काउंसलिंग करानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।